हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए मास m स्टार्टिंग फ्रॉम A reaches B of frictionless track. On reaching B, it pushes the track with the force equal to x time its weight. Then the applicable relation is। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, ए ब्लॉक यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से B तक जाएगा। B पे हमारे को बी पे दिया है इट पुशेस द ट्रैक विद द फोर्स इक्वल टू एक्स टाइम इट्स वेट। नॉर्मल रिएक्शन दिया है एक्स टाइम एम जी बी पॉइंट पे। ठीक है, तो रिलेशन बतानी है, कौन सी रिलेशन यहाँ पर वैलिड कर रही है इन चारों में से। ठीक है, सबसे पहले देखो, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो। सी से ए तक आने में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा mgh, जो है mgh ये कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, mgh था यहाँ पर, mgh वो यहाँ तक आया और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो ये हो गया mv स्क्वायर के बराबर। इसको ऐसे भी देख सकते थे, mg जितना वर्क करेगा h डिस्टेंस पे वर्क एनर्जी थ्योरम से, wv थ्योरम से, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर 0। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कैंसल, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच। वी एट ए आ गया रूट टू जी एच के बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। वेलोसिटी ऑफ ए निकाल दी हमने। अब देखो, अब हम आपको वेलोसिटी बी पॉइंट पे निकालनी है। अगेन हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसमें, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच में। तो मैं सबसे पहले mg का वर्क लिखूंगा माइनस mg। ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2r डिस्टेंस इसने हाइट अटेन की, तो माइनस mg इंटू 2r। ठीक है, ऊपर तक गया तो माइनस mg इंटू 2r। ठीक है, सिर्फ यही वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब कैसे करेंगे इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, माइनस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस, इसको वी ए की वैल्यू यहां से मैं यहां पुट करूंगा, तो ये बनेगा माइनस एम जी एच। ठीक है, इसको परे ले जाएंगे, एम जी एच माइनस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, एम 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 कैंसिल कर दो यहां से, वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2g h माइनस 2r। ठीक है, ये आ गया वी बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो यहां से जो एन आ रहा होगा प्लस एम जी। ठीक है, एन प्लस एम जी ही एम
वी स्क्वेयर अपॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर को लग रहा होगा, मान लो इसकी फ्रेम में जाके देखते हैं तो एम वी स्क्वेयर बाय आर बाहर को लग रहा होगा। ठीक है, एन प्लस एम जी अंदर को लग रहा होगा, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, स्मॉल आर लिखता हूं मैं इसको, स्मॉल आर। ठीक है, तो एन हमारे को बताया हुआ है कि एक्स टाइम है एम जी के नॉर्मल, इट पुशेस द ब्लॉक विद नॉर्मल रिएक्शन एक्स टाइम एम वेट के बराबर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया था। ऑन रीचिंग बी, या देखो ऑन रीचिंग बी इट पुशेस द ट्रैक विद द फोर्स इक्वल टू एक्स टाइम इट्स वेट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एक्स टाइम एम जी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एक्स टाइम एम जी के बराबर। ठीक है, तो एक्स एम जी प्लस एम जी इज इक्वल टू, ये वी बी है, वी बी स्क्वेयर, तो वी एम वी बी स्क्वेयर बटे आर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एम जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वेयर कितना है, वी बी स्क्वेयर की वैल्यू है टू जी एच माइनस टू आर, एम बाय आर इंटू टू जी एच माइनस टू आर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो वन प्लस एक्स टाइम एम जी इज इक्वल टू टू एम जी बाय आर एच माइनस टू आर। ठीक है, एम जी से एम जी को कैंसिल कर दिया, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू एच बाय आर माइनस टू। टू को ले आएंगे, एक्स प्लस वन बाय टू प्लस टू टू एच बाय आर, ये बनेगा एक्स प्लस फाइव बाय टू इज इक्वल टू एच बाय आर, एच इक्वल टू एक्स प्लस फाइव बाय टू इंटू आर। ये फाइनल रिलेशन आ गया हमारे पास एच और आर के बीच में, एक्स प्लस फाइव बाय टू आर। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, एच इक्वल टू एक्स प्लस फाइव बाय टू आर। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया आंसर, ये आंसर आ गया इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।